इसके लिए 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये सृष्टि नहीं बनी थी तब क्या था? शून्य था। तो शून्य से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसी से ये ठहरा हुआ है और फिर उसी में लय होता है। तो उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 चीजें हैं। वो प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राणी में। जन्म लेना, कुछ समय जिंदा रहना और उसके बाद लय हो जाना, ये प्रक्रिया है। ऐसे ही विचारों का उत्पन्न होना, फिर कुछ देर उसमें रहना और उसका फिर लय होना। इन तीनों का आधार, उत्पत्ति, पालन और संहार, इन तीनों का आधार है शून्य। और शून्य का आधार है सत्य, चेतन। तो जो अपने मन को शून्य कर लेता है, उसके साथ साथ शरीर शून्य हो जाता है, उसके साथ साथ सृष्टि शून्य हो जाती है। इसको कहते हैं अत्यंता भाव, सृष्टि का अत्यंता भाव। तो जो जहां से उत्पन्न होता है वहीं जाके लय होता है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से घड़ा बना। अब मिट्टी नहीं दिखेगा, वो घड़ा दिखेगा। दिखने को घड़ा है लेकिन पूरा पूरा वो मिट्टी है। अब वो घड़ा फूट गया तब भी वो मिट्टी है। तो मिट्टी से जो उत्पन्न हुआ घड़ा, घड़ा दिखते हुए भी वो मिट्टी है और जब फूटता है तब भी वो मिट्टी है। ऐसी जब पूर्ण शून्यता आती है तब वहां सत्य जो है, चेतन स्वरूप, वो प्रकट होता है। जैसे बीज से अंकुर फूटता है, तो इसमें अप्रोचिंग पॉइंट अभ्यास कैसे होता है? जो भी हमको दिखाई देता है उसके हम दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। अब जो जो आप दृष्टा में जाओगे
कि कौन देखता है आपके भीतर से, कौन जानता है। अब जो दिखता है उसको आप छोड़ते जाओगे, वो आप नहीं हो। आपको वहां जाना है जहां ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी। ये सृष्टि पहले नहीं थी, प्रलय। तो कौन था जब सृष्टि नहीं थी, तब कौन था? तो अभी जो आपके शरीर में दृष्टा रूप में है, वो ही उस प्रलय काल में था। और अब भी है और सदैव रहेगा। अब वो दृष्टा न केवल आपके भीतर है, वरन जितने प्राणी हैं सभी के अंदर उस दृष्टा का निवास है, एक समान। आप मनुष्य हो तो अधिक जानते हो, वैसा नहीं है, वो बुद्धि का खेल है। तो जो बुद्धि का दृष्टा है, जो मन का दृष्टा है, तो जिसके पास बुद्धि नहीं है उसमें भी वो दृष्टा है। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, फिर भी कीड़े मकोड़े सब में वो दृष्टा रहेगा, एक समान। जो दृष्टा आप में है वही दृष्टा कीड़े मकोड़े में भी है।